नमस्कार दोस्तों। इस क्लास को एसएससी एमटीएस और जीडी वाले छात्र ले सकते हैं। ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली क्लास है दोस्तों। क्लास को शुरू करना चाहूँगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी कौन है। साथियों, आपसे निवेदन, अगर आप पर किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो भारत रत्न जिन्होंने जीता है, एकमात्र खिलाड़ी, इनका नाम क्या है? ये है सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का भगवान कहते हैं, ये आप जानते हैं। और 2014 में इनको भारत रत्न अवार्ड मिलता है। 2014 में बात करें इनकी आत्मकथा, तो प्लेइंग इट माई वे इनकी आत्मकथा है, ये भी नोट करना है। प्लेइंग इट माई वे ऑटोबायोग्राफी है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों, जो हमारा इंडिपेंडेंस भारत था उस टाइम पर सी राजगोपालाचारी हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं, ये भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया। तो साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट थे, पहले नंबर के, प्रथम। और बात करें प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये हमारे पहले वाइस प्राइम मिनिस्टर यानी कि उप प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो साथियों, ये आप जानते होंगे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। प्रशांत महासागर हमारे देश का या पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है। जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है वो किसके पास है। देखिए, तो वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं ये शिक्षा मंत्री हैं। 2024 में लेटेस्ट बने और पहले भी यही थे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है। साथियों, इन द प्रेजेंट हु इज अ फॉरेन मिनिस्टर। तो साथियों, वर्तमान में कौन है, एस जयशंकर। इनका पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है, जो कि वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो साथियों, अंगुत्तर निकाय जो कि ऋग्वेद का एक पार्ट है, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था। तो साथियों, कौटिल्य जो नाम है वो है विष्णुगुप्त का। और विष्णुगुप्त कौन है साथियों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिनका नाम था चाणक्य। और इनका एक नाम और था, वो आपको कमेंट में लिखना है, विष्णुगुप्त, चाणक्य, और इन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, ये भी नोट करना है। कौटिल्य इन्हीं का नाम है। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक भी है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, अर्थशास्त्र। इन्हीं की पुस्तक है दोस्तों, अर्थशास्त्र, ये भी नोट कीजिए, अर्थशास्त्र इन्हीं की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। और जो बात करें समुद्रगुप्त की, तो ये भारत के नेपोलियन भी कहे जाते हैं, भारत के नेपोलियन। और इन्हीं को कविराज कहते हैं, समुद्रगुप्त को। ये सभी कवियों का सम्मान करते थे, कविराज कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न नेक्स्ट, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। तो साथियों, सबसे पहले गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए गए थे, और इसका राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि इसने ही इसकी स्थापना की थी गुप्त काल में, चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है दोस्तों। देखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों, जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, ये देहरादून में है, ये भी नोट कीजिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं। तो जो अर्जुन अवार्ड है वो खेल कूद के क्षेत्र में मिलते हैं। जो भी अच्छा प्रदर्शन करता है उसको ये अर्जुन अवार्ड मिलता है। बात करें शुरू कब होता है, 1961 में इसकी शुरुआत होती है, ये भी नोट कीजिए, 1961 में स्टार्ट होते हैं। आगे बढ़ती हैं, अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है। तो साथियों, जो नटंजलि फेस्टिवल है कहाँ का, ये तमिलनाडु का एक फेमस फेस्टिवल है, ये भी नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोवा की। तो गोवा का एक फेस्टिवल है सिग्मो, जो कि एग्जाम में बार बार आता है, सिग्मो फेस्टिवल। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की घूमर
कालबेलिया, ये सब यहाँ के फेस्टिवल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? यानी कि भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1945 को जो राष्ट्रीय ध्वज है इसको भारत के संविधान में अपनाते हैं। बात करते हैं, पहला रंग क्या है? केसरिया। ये हमारे देश की वीरता और साहस का प्रतीक है, केसरिया रंग। बात करते हैं सफेद रंग की दोस्तों, तो सफेद कलर जो है हमारे देश का, ये हमारी शांति का प्रतीक है। और जो हमारा तीसरा कलर है दोस्तों, ये हरा रंग, ये हमारे देश की उन्नति और विकास का प्रतीक है। बात करते हैं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की, इन दोनों को भारत के संविधान में कब अपनाया? तो इनको दोस्तों 24 जनवरी 1950 को भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, नुआखाई त्योहार कौन सा भारतीय राज्य में मनाते हैं? तो जो नुआखाई फेस्टिवल है कहाँ का? ये ओडिशा का एक फेमस फेस्टिवल है। और यहीं के 3 फेस्टिवल और हैं, इनमें से धानु यात्रा एक है, धानु यात्रा, और एक रज पर्व है, और एक नुआखाई जिसकी हम बात कर रहे हैं। धानु यात्रा, रज पर्व और नुआखाई। बात करते हैं साथियों पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल का एक छऊ डांस है, ये भी याद रखिए, जो कि वर्तमान में हाल ही में इसको नवा क्लासिकल डांस घोषित किया गया है, छऊ। इसके आने की संभावना है। और असम का आप जानते हैं बिहू है, बागरुम्बा है, भोरताल, ऐसे कई अन्य हैं। और पंजाब की बात करें, पंजाब का एक फेमस है, वो आपको कमेंट में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी यानी कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम्स में आया है, ठीक है, तो इस प्रश्न को अधिक फोकस कीजिएगा इस पर। आगे चलते हैं, गदर पार्टी का नेता कौन था? तो साथियों जो गदर पार्टी है उसके नेता थे लाला हरदयाल, इसके नेता थे, इसको भी याद रखिएगा। बात करते हैं वीडी सावरकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर है विक्टोरिया झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है, वहां से निकलती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के संविधान का जनक कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और बात करें, राजेंद्र प्रसाद जो है हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी? तो 73वें संविधान संशोधन से करेक्ट आंसर है 73 भी जो अमेंडमेंट था, इसके अनुसार ही जो एक्ट लागू हुआ था, पंचायतों का गठन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो साथियों प्रकाश के प्रकीर्णन से जब वायुमंडल में जो धूल कण होती हैं उनसे जब गुजरता है तो हमारा आकाश नीला होता है, ये भी नोट कीजिए। अगला प्रश्न, भारत में रबी की मौसम में निम्नलिखित में कौन सी फसल काटी जाती है? तो रबी यानी कि जो हमारा अप्रैल जून है, अप्रैल मई के मौसम में तो गेहूं की फसल काटते हैं। ये मात्र एक जो है रबी की फसल गेहूं में आती है, और बाकी की तीनों किस्में ये खरीफ की फसल में। आगे, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हाविल तस्मान जो है, इसने न्यूजीलैंड की खोज की सबसे पहले, और ये एक यूरोपीय यात्री था। बात करते हैं वास्को डी गामा जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था, इसने भारत की खोज की थी। ऐसा नहीं कि भारत खो गया था, नहीं, लेकिन भारत को सबसे पहले, ये लोग भारत को भूल चुके थे। हमारे देश से सर्वाधिक इन्होंने जितने मसाले हैं लेने आते थे, लेकिन बीच में किसी एक देश ने इनको रोक दिया, लेकिन फिर इन्होंने किसी दूसरे मार्ग से, समुद्र के मार्ग से इन्होंने भारत की खोज की थी, इसलिए कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? जो सतलुज नदी है उसका ऋग्वैदिक यानी कि ऋग्वैदिक काल में इसको क्या कहते थे? इसका नाम था फतुद्री नदी ऋग्वैदिक काल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है? तो इसका करेक्ट आंसर है सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन, अपने यहाँ ही आप जानती हैं। चलिए अगला प्रश्न,
हर प्रश्न को नोट करते चलना है। लखनऊ से 1857 का विद्रोह नेता कौन था? 1857 में लखनऊ में कौन था? तो इनका नाम था बेगम हजरत महल, जो कि 1857 में ये लखनऊ से इन्होंने विद्रोह किया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? तो जो पीसो जो है, चिली की मुद्रा पीसो है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है कार्बन। सर्वाधिक मात्रा में कार्बन का प्रयोग करते हैं पृथ्वी की गणना करने में। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के सामने नेक्स्ट। नीचे जो भारत जो राज्य है और राजधानी है इनको आपको मिलाना है। देखिए, तेलंगाना की हैदराबाद होती है, करेक्ट आंसर है। असम की दिसपुर होती है, लक्षद्वीप की कवरत्ती होती है, लेकिन मध्य प्रदेश की लखनऊ नहीं होती है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश की क्या होती है? भोपाल होती है। और लखनऊ की क्या होती है? ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, चूहों को मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आप जानते हैं जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं चूहों को मारने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो जो हमारी अपरिवर्तित जो गति है हमारी क्या होती है? गति में कमी होती है, ये भी नोट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो विटामिन B10 जो है हमारे जो शरीर की जितनी भी लाल रेड ब्लड सेल होती है इनको बनाने में इसका सहायता करता है, ये भी नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है हमारा, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ही ईजी है। किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं? तो साथियों जो क्लोरेला वर्गिस होता है, क्लोरेला वर्गिस, इसी को अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A में आता है, ये भी नोट कीजिए। आर्टिकल 21A में आता है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो हैंडलूम डे है वो मनाते हैं प्रतिवर्ष 7 अगस्त को, हर वर्ष मनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो जो ध्यानचंद है, मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहते हैं, इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। और ध्यानचंद की ऑटोबायोग्राफी गोल है, आत्मकथा इनका नाम क्या है? गोल है, ये भी नोट कीजिए। अगला प्रश्न, रण उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? रण कहाँ का है? ये गुजरात का एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है रण, ये भी नोट कीजिए कहाँ गुजरात का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो जो पाकिस्तान की एक जनजाति जिसका नाम है पश्तून, पश्तून जो ट्राइबल कास्ट है वो क्या करती है? इफ डांस को करती है, ये भी नोट कीजिए, पश्तून। अगला प्रश्न, बियाउला गुद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय फोक डांस है साथियों? तो इसका करेक्ट आंसर पंजाब नहीं, पंजाब का क्या है? गिद्दा जो है कहाँ का? पंजाब का है। अगला प्रश्न, बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है? तो इसका करेक्ट आंसर छम। तो छम डांस है, इसको बौद्ध लोग करते हैं, जितनी भी बुरी आत्मा है, भूत प्रेत हैं, इन सबसे बचने के लिए छम डांस को करते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है इसने हाल ही में सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया है। अब क्यों किया है? जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं, अत्याचार बढ़ रहे हैं महिलाओं पर, उसको रोकने के लिए सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, 3 लोग इसमें शामिल थे और इसकी स्थापना होती 1923 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो साथियों गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं ये अपने इनको गुरु मानते थे, राजनीतिक गुरु, इसको भी नोट कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? तो ये अमृतसर के पंजाब में होता है और 13 अप्रैल 1919 को होता है। और कहाँ पर होता है दोस्तों? ये होता है अमृतसर पंजाब में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की हत्या कब होती है? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या होती है और इसे करने वाला नाथूराम गोडसे था।
ठीक है, नाथूराम गोडसे ने इन पर गोली या बंदूक चलाई जिससे कि महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष हम बात कर चुके हैं, 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो जीता है कार्तिक वेंकटरमन ने हाल ही में 2024 में इसको जीता है। अगला प्रश्न, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? तो साथियों, ध्वनि का जो मात्रक है वो डेसिबल होता है, ध्वनि का डेसिबल, तो इसलिए ये इंपोर्टेंट रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, इसको बात कर चुके हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हैं? तो जो भारत और श्रीलंका है दोनों ही पाक स्टेट में आते हैं, ये भी याद रखिएगा, इनकी सीमा के मध्य है। जूट उत्पादन में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा देश है? तो ये इसका आंसर आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो साथियों, एक देश का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होती है वो किस पर, वो ये तो प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, इन सभी पर निर्भर करती है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है, नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, मत्स्य उत्पादन से। चलिए अगला प्रश्न, गिरनार की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित हैं? तो गिरनार कहाँ पर साथी? गुजरात की एक इम्पोर्टेंट पहाड़ियां हैं, इनका प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बात करते हैं हम असम की, तो असम में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं? तो प्रतिवर्ष 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो साथियों, चार मीनार जो है वो कहाँ पर? हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। बात करते हैं दिल्ली में ताजमहल है, ताजमहल दिल्ली में है साथियों, और इसको बनाने वाला शाहजहां था। सॉरी, मैं क्या बोल रहा हूँ, दिल्ली में लाल किला, सॉरी गलत हो गया, दिल्ली में लाल किला है और इसको बनाने वाला शाहजहां था। और बात करें आगरा की, तो आगरा में ताजमहल है, ये भी नोट कीजिए। ताजमहल को भी किसने बनाया? शाहजहां ने बनवाया अपनी पत्नी बेगम मुमताज की याद में। ठीक है, इन सभी को नोट कीजिएगा। और विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो जो नर्मदा नदी है, जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बहती है, जो कि सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, इसका आंसर रहने वाला है। तो आज के लिए साथियों इतना ही काफ़ी है, हमने करीब 50 से 60 प्रश्न कर लिए। और आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद जय भारत। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय हिंद जय भारत।